everyone, welcome to Glance Learning. Today we are going to learn types of preposition. Before we get started, I would request you all to subscribe my channel and don't forget to press on the bell icon button to get latest updates. Uses of prepositions. Prepositions are seen to show some key characteristics and perform some vital function when used in sentences. Let us look at the various uses of preposition in English. They are used to show the direction of something. They can refer to the time of something happening. They can be used to denote the position or location of an object in the sentences. अब यहाँ पे हमारा preposition है, कब हम यूज़ करते हैं उसको नाउन के पहले, ताकि हम नाउन के बारे में बता सकें कि उसका डायरेक्शन कैसा है, समथिंग हैपनिंग, और उसका लोकेशन कैसा है, वो ऑब्जेक्ट के बारे में, वो नाउन के बारे में हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं preposition को नाउन के बारे में बताने के लिए. Types of preposition. Based on the different uses and function of preposition, they can be divided into four main parts. They are as follows. हम preposition कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कौन से टाइप में कौन सा preposition यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे. Prepositions of time. टाइम कब की बात करें तो हम कौन से preposition को यूज़ करते हैं. Times of preposition used to show when something is happening, at, on, off, from, away, since, until, ये सारे preposition हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी विल बी मीटिंग ऑन फ्राइडे. हम मिलने वाले हैं फ्राइडे को, तो यहाँ पे एक टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरा प्रपोजिशन हो गया ऑन. द सुपर मार्केट विल बी क्लोज फ्रॉम 9 PM to 9 AM. मतलब कब से कब तक बंद रहेगा, वो भी एक टाइम की बात हो रही है, तो फ्रॉम 9 PM to 9 AM सुपर मार्केट बंद रहेगा. कैन यू कम आफ्टर सम टाइम. यहाँ पे हम बोलते हैं किसी को कि आप थोड़े देर बाद आ सकते हो, तो आफ्टर भी एक हम टाइम की बोल रहे हैं कि टाइम दे रहे हैं तो बाद में आ जाओ, तो यहाँ पे आफ्टर भी हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा. वी हैव बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम अंटिल द एंड ऑफ मे. यहाँ पे भी हमारा एक टाइम हो गया काम को लेके, आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम, तो अंटिल ये मेरा हो जाएगा प्रपोजिशन. Prepositions of place. जगह, जब जगह की बात हो तब कौन से preposition को यूज़ करते हैं. Preposition of place indicate the place or position of something. यहाँ पे noun की position बताएंगे कि कहाँ पे है, क्या place है. Inside, outside, in front, behind, under, ये सारा हमारा preposition of place के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेनरी हाइड बिहाइंड द डोर. यहाँ पे हमारा नाउन का बता रहा है कि कहाँ पे प्लेस कहाँ पे है. बिहाइंड द डोर, यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा बिहाइंड. द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस. यहाँ पे हमारा ओवर हो गया, ये मेरा प्रपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे पोजिशन बता रहा है कि कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे. फिर हम यहाँ पे ओवर. You can place the red roses in between the white daisies. यहाँ पे बोला है कि white daisies के बीच में red roses को डालना है, तो in between यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा preposition हो जाएगा. Can you place the red roses in between the white daisies? तो between white daisies के बीच में हमारा red roses जाएगा, तो यहाँ पे between जो है वो मेरा है preposition. He was waiting in front of the EB office. यहाँ पे भी मेरा जो position है in front of the EB office, तो in front मेरा preposition हो जाएगा. Prepositions of direction. Preposition of direction used to denote the direction in which something traveling or moves. यहाँ पे movement ही बोल सकते हैं. something traveling मतलब direction बता रहा है, तो हम कौन से preposition को use करते हैं, जैसा up, down, over, across, through, along, toward, into. For example, the girl ran toward her father the moment she saw him. यहाँ पे फादर को देखते ही उसकी बेटी शी रैन, तो यहाँ पे उसको देख के जो जा रही है वो टूवर्ड हर फादर, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है उसका, ये हमारा जो टूवर्ड है वो डायरेक्शन हो गया, तो प्रपोजिशन या इस सेंटेंस में हमारा हो जाता है टूवर्ड.
जेरी जम्प्ड इनटू द रिवर टू हेल्प हिज सिस्टर। तो यहाँ पे जम्प्ड इनटू मतलब यहाँ पे भी एक मूवमेंट है, एक डायरेक्शन है, मतलब समझ रहे हो आप। तो जेरी जम्प्ड मतलब इनटू द रिवर, तो यहाँ पे जो इनटू हो गया ये मेरा प्रपोजिशन हो गया। नीना लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, नीना कहाँ पे रहती है, अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब ये भी एक डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा अक्रॉस क्या हो जाएगा, प्रपोजिशन। प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट तो हमें पता ही है कि मूवमेंट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट का, नाउन का मूवमेंट है, तो हम कौन से प्रपोजिशन को यूज़ करते हैं। प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट यूज टू डिनोट एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टूवर्ड्स द सोर्स, बैकवर्ड, beside, around, over, against, opposite. For example, Navya sat leaning against the wall. अभी यहाँ पे मेरा मूवमेंट है, प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है अगेंस्ट। द सर्कस वॉज स्टेशन ऑपोजिट द चिल्ड्रंस पार्क। यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा हमारा प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। लक्ष्मी सैट beneath द ट्रीज, यहाँ पे हमारा मूवमेंट है beneath, अंडर, मतलब somebody लोअर पोजीशन, नीचे की ओर जो बोलते हैं वो हो गया हमारा beneath। शंकर सैट बिसाइड द स्टेयर्स, यहाँ पे हमारा मूवमेंट है शंकर का, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रपोजिशन बिसाइड। वी स्पेंड द इवनिंग वॉक अराउंड द लेक, तो यहाँ पे हमारा प्रपोजिशन हो जाएगा अराउंड। अराउंड यहाँ पे मेरा मूवमेंट ऑफ प्रपोजिशन हो जाएगा अराउंड। तो ये सारे वर्ड्स में देखोगे, बैकवर्ड, बिसाइड, अराउंड, ओवर, अगेंस्ट, ऑपोजिट, ये सारा हम प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। Hope types of preposition is clear. These are the preposition we used for place, time, movement and direction. तो ये सारे preposition हम यूज़ कैसे करते हैं, जब हम noun का प्लेस, लोकेशन की बात करते हैं तब ये सारे preposition हम यूज़ करते हैं। होप सब कंसेप्ट क्लियर है। For more such videos, subscribe my channel and don't forget to press on the bell icon button to get notified for latest updates. Thank you.